वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस सेशन में हम फ्रिक्शन का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। जो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आपने देखा है फ्रिक्शन का, उसमें हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था एंड देखा था ये फ्रिक्शन किस तरीके से एक्ट करता है। कुछ दो तीन हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाले हैं। अलग अलग एंगल्स पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन किस तरीके से एक्ट करेगा वो देखने वाले हैं। तो फटाफट से आपको एक बार एक व्यू दे देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक सर्टेन एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो रिजॉल्व करके सॉल्व करना है, ये वाला एक वैरायटी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो फिर अलग एंगल फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्लिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक इंक्लाइंड सर्फेस पे हम अपने ब्लॉक को रखते हैं तो उसमें किस तरीके के फोर्सेस लगेंगे, कैसे उनको रिजॉल्व करके सॉल्व करना है, वो भी आज डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक वैरायटी आएगी जिसमें मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों डिटरमाइन करनी है। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना रहेगा कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, है ना। तो ये वाली वैरायटी थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजिंग होती है, फिर उसमें फोर्स कभी कभी अलोंग लग जाता है, कभी कभी फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लग रहा होता है। तो कैसे इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके आगे बढ़ना है वो सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहां उसने बोला है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, देखो मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन स्टार्ट करना है, मतलब मुझे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है कि नहीं। तो कौन अपोज करेगा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए? फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो अगर मैं किसी तरह से फ्रिक्शन को पार कर जाऊं, है ना, या फिर मेरा जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाए, है ना, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसी फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है कि कितना फोर्स लगेगा उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखें क्या करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा ब्लॉक यहाँ पे। इस ब्लॉक में सबसे पहले तो इसका अपना खुद का वेट लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है इस वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ। फिर हम एक सर्टेन एंगल पे पी लगा रहे हैं, तो पी मेरा 30 डिग्री पे लग रहा है। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हो जाएगा मेरे पास पी कॉस थीटा और एक हो जाएगा मेरा वर्टिकली पी साइन थीटा। आप पी साइन थीटा इसके ऊपर डायरेक्टली रख दें या फिर थोड़ा साइड में रख के दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें तो बस फोर्स रखना है, वो वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकली यहाँ रख के दिखाओ, यहाँ रख के दिखाओ, स्ट्रेट रख के दिखाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, पी के दो कंपोनेंट होंगे, एक लगेगा राइट साइड में ऐसे पी कॉस थीटा और एक लगेगा वर्टिकली पी साइन थीटा। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑलरेडी सेट है आपके, है ना। चलिए फोर्सेस लगा देते हैं दोनों यहाँ पे। एक लगेगा हॉरिजॉन्टली पी cos थीटा, दूसरा लगेगा वर्टिकली पी sin थीटा। पी sin 30। चलिए, अब जब हम इस फोर्स को लगा रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो होगा क्या कि जो फ्रिक्शन है वो इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पे लगा देते हैं, क्योंकि मूवमेंट राइट में है तो फ्रिक्शन एक्जैक्टली उसको अपोज करने के लिए लेफ्ट में लगेगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ टू स्टार्ट द मोशन या फिर टू डिसरप्ट द इक्विलिब्रियम, मेरा जो पी cos 30 है इट शुड बी मोर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टेक्निकली अगर मुझे एकदम लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कि मिनिमम वैल्यू जिसपे मेरा मोशन स्टार्ट हो जाए, तो ये वैल्यू जैसे ही मेरे फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल बनेगी उसके जस्ट बाद मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे सिंपली क्या करवाना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वेट कराना है और मेरा काम बन जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि मोशन मेरा सिर्फ हॉरिजॉन्टल होने वाला है ना, तो वर्टिकली जो नेट फोर्स होगा, है ना, या फिर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मेरा मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज अगर हम करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, वेट ऑलरेडी मुझे पता है कितना है मास मेरा 40 है, तो वेट कितना होगा, m इंटू जी। तो चलिए निकाल लेते हैं, 40 इंटू 9.81 392.4। सो द वैल्यू ऑफ वेट इज कमिंग आउट टू बी 392.4 न्यूटन्स। ठीक है, साथ ही साथ पी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एन ऊपर की तरफ लग रहा है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस अगर हम 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा नीचे लगने वाले दो फोर्सेस हैं, दिस इज 392 प्लस पी साइन थीटा। ठीक है ना, एंड ये दोनों फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एन। कभी कभी कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 हम बोल रहे हैं, तो जो फोर्स नीचे लग रहा है उसको नेगेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे -392.4। ठीक है, ये भी पी साइन थीटा नेगेटिव लग रहा तो हम इसे लिखेंगे पी साइन 30, है ना, और ये मेरा ऊपर पॉजिटिव लग रहा तो हम लिखेंगे प्लस n इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली वही हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या मिल जाती है, ये दोनों राइट में जाएंगे, सो दिस विल बिकम पी साइन थीटा प्लस
392.4। चाहो तो आप ऐसे लिख के देख सकते हो, या फिर थोड़े से स्मार्ट हो गए हो तो पता है टोटल वर्टिकल इज इक्वल टू टोटल टोटल अपवर्ड्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड्स, तो वैसे भी लिख सकते थे आप। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करते हैं चलिए नॉर्मल रिएक्शन के लिए। सो द वैल्यू ऑफ पी तो मुझे नोन नहीं है, निकालना है। साइन थीटा, थीटा मेरा 30 है तो साइन 30 कितना होगा 0.5। दिस विल बी 0.5 पी प्लस 392.4। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पी कॉस थीटा को इसके इक्वल बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि मुझे मोशन स्टार्ट करना, तो ये वाला जैसे इसके इक्विवेलेंट होगा, है ना, वैसे ही मोशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। किस वाले के इक्विवेलेंट, एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू जैसे ही इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करेगी मेरा मोशन शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। देखो रैंडमली आपने कई कई जगह पे सॉल्यूशंस देखे होंगे कि यार सिग्मा एफ वाई को 0 कर दो, फिर आप सिग्मा एफ एक्स को 0 कर दो, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो आई नो अल्टीमेटली हम यही चीज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इक्वेशन याद करने से बेटर ये भी रहता है कि आप उसके कंसेप्ट को भी समझे। सिंपल सा लॉजिक है यार, ये वाले को अपने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है, तो किस लिमिटिंग वैल्यू पे ओवरकम करेगा, जब ये वाला एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, वहां ओवरकम कर जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि माई पी कॉस 30, है ना, शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस लिमिटिंग वैल्यू पे आएगी ओवरकम हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलेंगे, हमें पता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज सिंपली गिवन बाय μs into the normal reaction। पिछले वीडियो में हमने इसे मास्टर कर लिया था। So the static coefficient is given as 0.2 and the normal reaction is coming out to be this, which is 0.5 p plus 392.4। चलिए, सो एफ आर मैक्स की वैल्यू मुझे आ चुकी है और दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू माई पी कॉस 30। ठीक है, तो चलिए एक नया स्टेप लिखते हैं, उसमें ये निकालते हैं। थोड़ी सी जगह मेरे पास कम पड़ रही है, आप प्लीज इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, है ना। आई जस्ट इरेज दिस। ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, पी की जो वैल्यू है ना, पी कॉस थीटा को एफ आर मैक्स के इक्वल लगाना है। सो माई पी कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है देखिए, cos 30 is 0.866, so this will become what, 0.866 p, 0.866 p is equal to the maximum value of f max, which is 0.2 into 0.5 p plus 392.4। सब कुछ मेरा p के टर्म्स में है, मतलब मेरा आंसर निकल जाएगा। 0.2 into 0.5 is how much, 0.1, so this is 0.1 p plus 0.2 into this 392.4 into 0.2, 78.48 न्यूटन्स। ठीक है, एंड दिस इज माय 0.866 p। सो ये माइनस होगा यहाँ पे, तो कितना होगा, 0.866 माइनस 0.1 इज 0.766, सो 0.766 p is equal to 78.48। therefore the value of p is equal to how much, 78.48 divided by 0.766। सो आपकी वैल्यू आ रही है 102.45 न्यूटन्स। तो सिंपल लॉजिक से आप बोल सकते हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स पी रिक्वायर्ड विल बी 102.45 न्यूटन्स टू डिसरप्ट द इक्विलिब्रियम और टू स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था गाइस, है ना। इसके पहले भी आपने क्वेश्चंस किए थे जिसमें पी डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली लग रहा था। ठीक है, तो उस केस में क्या करना था, जब पी हॉरिजॉन्टली लग रहा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देखना था, जो कि म्यू एस इंटू एन आ रहा था, और मुझे इसको इसके इक्वेट करा देना था, तो मेरा काम बन जाता। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक सर्टेन एंगल पे लग रहा है तो हमें फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ेगा, उससे दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक मेरे वर्टिकल वाले फॉर्म में और एक मेरे हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्म में। ठीक है, वर्टिकल वाली इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, ताकि हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल पाए। नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही निकलेगा तो हम एफ आर मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ आर मैक्सिमम की वैल्यू जैसे निकलेगी, सो दैट शुड बी इक्वल टू माई फोर्स हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि इसको इससे ओवरकम करना था। ठीक है, सिंपल प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करके दिखाया है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है इनकेस तो फिर दिखेगा दोबारा सॉल्यूशन। ठीक है, आई जस्ट गो फॉर द सॉल्यूशन। देखिए कई बार ध्यान रखिएगा, एक बार सिर्फ एक बार वीडियो देखने से कभी कभी काम नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, रिवाइंड करके देख लिया करो। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, let me just draw the FPD of the second question। So यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, इसका बनाते हैं हम FPD। दिस इज द ब्लॉक। सबसे पहला फोर्स जो स्पैट करेगा वो है इसका अपना वेट।
क्योंकि वेट मेरा नीचे फ्लोर पे एक फोर्स डाल रहा है, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे P जो लग रहा है उसका कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली लगेगा P cos 40, और वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा P sin 40। ठीक है, क्योंकि हम इसे राइट साइड मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, तो वो से ओपोज करेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करते हैं। वर्टिकल फोर्स मेरा वेट है, वेट इज माई mg कितना होगा मेरा 60 इंटू 9.81, सो 588.6 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। साथ ही साथ नीचे और ये इनको देख लो, रिजॉल्व कर लेते हैं। P है, P का मेरा ये आएगा P cos ऑफ 40 डिग्रीज एंड दिस विल बी P sin ऑफ 40 डिग्रीज। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन मेरा यहाँ क्रिएट हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से अपोज कर रहा है उसे। ओके, चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन कराना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along the y-axis must be equal to 0 हम लिख सकते हैं, बिकॉज वर्टिकल में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से देखो, वर्टिकली नीचे लग रहा है -P sin ऑफ 40 डिग्रीज, फिर नीचे वेट भी लग रहा है -588.6 एंड दिस इज इक्वल, सॉरी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इज इक्वल टू 0, है ना। therefore the value of normal reaction is, ये सब राइट में जाएगा, तो 588.6 प्लस P sin 40, साइन ऑफ 40 होता है 0.64, तो दिस विल बिकम 0.64 टाइम्स ऑफ P। अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, उठा के लगे तो इसे बॉक्स में डाल दो। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन क्रिएट करना है, मतलब इस P cos 40 को क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। कौन सी वाली वैल्यू को, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फोर्स म्यू एस इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना। तो म्यू एस की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है, कितनी है यहाँ पे 0.3, और नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 588.6 प्लस 0.64 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। इसको कौन ओवरकम करेगा, ये ओवरकम करेगा, मतलब जैसे ही ये इसके बराबर हो जाएगा मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सो व्हाट आई डू इज कि हम इसको इक्वेट कराएंगे आपस में, यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे ही मेरा P cos 40 किसके बराबर बन जाएगा, इस FR max के बराबर बन जाएगा, मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। FR max की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो उसे डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे। सो 0.3 इंटू 588.6 कितना होता है, देखो जरा, 588.6 इंटू 0.3 इज 176.58 प्लस 0.3 इंटू 0.64 0.192 P, 0.192 P. The value of P cos 40. So cos of 40 is 0.76. So this is 0.76 P is equal to 176.58 plus 0.192 P. ये इधर की तरफ आएगा तो माइनस करेंगे हम लोग, minus 0.192, this becomes 0.57 P is equal to 176.58. Therefore finally we can write the value of PS, division हो जाएगा यहाँ पे 176.58 divided by 0.57. So the answer is coming out to be 309.78 newtons. Okay, चलिए, so value of P which is required to disrupt the motion is 309.78 newtons. आसान सवाल था, दोबारा से एक बार इसे रिवाइज करना चाहते हो तो देख लो। हमें क्या करना था, मोशन स्टार्ट करना था, मतलब इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करना था, तो हम एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दो, उससे मेरा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उससे हम म्यू एस इंटू एन लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगाएगा। इस वैल्यू को मुझे इसके थ्रू ओवरकम करना है, मतलब ये जैसे ही इसके बराबर होगा ओवरकम हो जाएगा, या सिंपल भाषा में सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकते थे। डाल दोगे बी की वैल्यू निकल जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी एक सिमिलर टाइप की वैरायटी को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, तो अगेन कुछ नहीं करना है, सिंपल एफबीडी बनाना है और सेम लॉजिक लगाना है जो पिछले दो क्वेश्चंस में हमने लगाया था। चलिए ओके, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे यहाँ पर एफपीडी बनाना है। ठीक है, तो एफबीडी में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगेगा मेरा वेट की वजह से वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ, है ना, उस वजह से क्रिएट होगा मैं एक नॉर्मल रिएक्शन। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा और इसी फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा।
क्योंकि हम इसे हॉरिजॉन्टली खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है मेरा इस तरफ लग के इसे अपोज करेगा। ठीक है, तो वेट लग रहा है मेरा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, फिर P का यहां पर आएगा कॉस कंपोनेंट विच इज P cos 20 एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा P sin 20 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर आएगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना है। वेट ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू निकालेंगे, 50 kg का ब्लॉक है, 50 इंटू 9.81, सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 490.5 न्यूटन्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, मेरा जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उसका समेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज वर्टिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, P sin 20 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, तो इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल जाएगी विच इज वेट माइनस P साइन ऑफ 20 डिग्रीज। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, वेट है मेरा 490.5 माइनस P साइन 20, तो साइन 20 कितना होता है 0.34, तो वी कैन राइट इट दिस एज 0.34 टाइम्स ऑफ P। एक बार नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ चुका है, तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरा जो P cos 20 है उससे इस फोर्स को ओवरकम करना है। इस फोर्स की कौन सी वैल्यू को ओवरकम करना है, मैक्सिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्टैटिक इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो माय स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 0.2 एंड नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 490.5 माइनस 0.34 टाइम्स ऑफ P, दिस इज 0.34 टाइम्स ऑफ P, है ना। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है P cos 20, ठीक है, वो क्या करेगा, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स को ओवरकम करेगा, मतलब इट हैज टू बी इक्वेटेड विद दिस। ठीक है, सो म्यू एस इंटू एन से इक्वेट कर देंगे। हुआ क्या यहाँ पे, या तो आप इसे बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने इक्विलिब्रियम करवा दिया कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, या सिंपल भाषा में आप बोलोगे कि ये फोर्स को इस वाले को ओवरकम करना है, तो एट द लिमिटिंग मोमेंट दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। ठीक है, सो P cos 20 क्या होता है, cos 20 हमें ऑलरेडी पता है 0.93, so this will become 0.93 times of P is equal to this पूरा 0.2 into 490.5 minus 0.34 times of P, सिंपली डिवाइड कर लेंगे गाइस, 0.93 divided by 0.2 कितना होगा 4.65, so this is 4.65 times of P is equal to, sorry हाँ 490.5 माइनस 0.34 टाइम्स ऑफ P, 0.34 इसकी तरफ आएगा तो प्लस 0.34 is 4.99 approximately, this is equal to 490.5, so the value of P will come out to be equal to how much, 490.5 divided by 4.99, okay, so approximately value आ रही है 98.29 न्यूटन्स की। तो मुझे P का वैल्यू कितना लगाना पड़ेगा, 98.29 न्यूटन्स का फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट गाइस। ठीक है, समझ में आया आपको। अब जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप इसे देखते जाइए और इसे देखते देखते इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए आप सॉल्व करने का। ठीक है, मैं आपके लिए डायरेक्टली सॉल्यूशन ला देता हूं इसका। इस वाले क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा ब्लॉक, इस ब्लॉक का पहले बनाएंगे हम FBD। ठीक है, इस P की वैल्यू निकालनी है मुझे। FBD बनाने के लिए वेट इसका लग रहा है नीचे की तरफ, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्रिएट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो उस फोर्स का एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, क्योंकि हम इस ब्लॉक को राइट साइड मूव करने की कोशिश करें तो फ्रिक्शन लगेगा मेरा पीछे की तरफ। ठीक है, कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा शायद। सो मैंने लगाया वेट नीचे की तरफ, उसकी वजह से क्रिएट हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, मेरे P का यहाँ पर आएगा कॉस कंपोनेंट विच इज P cos 15, दिस विल बी माय P sin 15। ठीक है, और क्योंकि हम राइट साइड मूव करवा रहे हैं, यहाँ पे लगेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। हो गया काम। अब हमें सिंपली क्या करना है, पहले लिख लेते हैं वेट। चलो, वेट की वैल्यू कितनी होगी, mg विच इज 60 इंटू 9.81, 588.6 न्यूटन्स, 588.6 न्यूटन्स। ओके, क्योंकि मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन होना नहीं है ना, तो हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, P sin 15 भी ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ लग रहा है मेरा वेट, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट माइनस P sin 15, sin 15 कितना होता है 0.25, दिस इज 0.25 टाइम्स ऑफ P। So the normal reaction is equal to weight is my 588.6
588.6 माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ पी। ये आ चुका है हमारा वर्टिकल वाले से नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली देखना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसको ये वाला फोर्स मेरा ओवरकम कर ले। कौन से वाले फ्रिक्शनल फोर्स को? फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर ले। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय स्टैटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना आया है मेरा यहाँ पे? दिस इज 588.6 माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ पी। ठीक है, अब मेरे पी कॉस 15 को इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है? ओवरकम करना है। तो बस इक्वेट करा दो दोनों को आपस में। ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं। सो माय पी कॉस 15 विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सो दिस इज 588.6 माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ पी। ठीक है, कॉस 15 कितना होता है? देखो, कॉस 15 इज 0.96, दिस इज 0.96 पी इज इक्वल टू दिस मच दिस मच। ठीक है, लिख ही देते हैं चलिए, माइनस 0.25 पी। ओके, इधर नीचे लेके आएंगे हम, डिवाइड बाय 0.3 इज 3.219, so this is 3.219 p इज इक्वल टू 0.3 नीचे क्या गया था मैं? 588.6 माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ p। इधर लेके आओगे तो एडिशन हो जाएगा इसका, 3.219 प्लस 0.25 बराबर 3.46। So this is 3.46 times of p is equal to 588.6. Therefore, the value of p is equal to how much? 588.6 divided by 3.46. So 170.11 न्यूटन्स, इतना फोर्स हमें पुट अप करना है। ठीक है, इतना फोर्स जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से इसका मोशन राइट साइड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये कैटेगरी समझ में आ चुकी होगी। नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ओके, देन यू कैन मूव अहेड। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं और इस बार हम लोग देखेंगे कि इंक्लाइंड सरफेसेस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका एफबीडी किस तरीके से बनता है एंड उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे और फ्रिक्शन उसमें किस तरीके से ऐड कर रहा है, ऑल्सो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता करना है ब्लॉक इक्विलिब्रियम है या नहीं। एक बार पता चल गया उसके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी हमें समझ में आ जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्या बनाते हैं हम? एक बड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, RFBD। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्लॉक का। ये मेरा ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस ऑलरेडी आपको पता है, एफबीडी हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था, यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वेट जो है वो मेरा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, तो इस फोर्स को तो मैं लगा दूंगा कि मेरा वेट है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि मेरा फोर्स सिस्टम इंक्लाइंड है तो मुझे एक्सेस भी कैसी बनानी पड़ेगी? इंक्लाइंड भी बनानी पड़ेगी। मतलब मुझे सारे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? इस इंक्लाइंड एक्सेस के ऊपर रिजॉल्व करना पड़ेगा, उससे काम मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी। और ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाता है? थीटा हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 30 डिग्री, तो मेरा वेट भी इससे कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्रीज बनाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ये, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर वाला लॉजिक होता है। तो इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इनका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा। याद रखना, रखो, नहीं रखना है तो सिंपल लॉजिक है, ये 30 तो ये 30 होता है। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वर्टिकल वाले फोर्स को हम क्या करते हैं? रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका लगेगा मेरे पास कॉस कंपोनेंट यहाँ पर, है ना, और उसी फोर्स का लगेगा यहाँ पर मेरा साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को लिख लो। W ये है तो दिस विल बी W cos ऑफ 30 डिग्रीज एंड दिस विल बी W sin ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, जैसे ही हमने अपने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है, हम उसे यहां से हटा देंगे ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, चीजें लिमिटेड दिखें। ओके, क्योंकि मेरा फोर्स यहाँ पे वेट इस तरफ लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगा? एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा। तो चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे लगा लो, या फिर कई बार लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को एकदम एक्जैक्टली ऊपर लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखता है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो हम भी लगा लेंगे वैसे। ये लग गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और कोई फोर्स है क्या मेरे पास? नहीं है, वेट ही लग रहा था अपने आप में एकमात्र फोर्स, उसको हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया और ऊपर लग रहा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, खत्म।
ओके, अब मुझे क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन मुझे बताना है ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है, इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब इसका जो वेट है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस लॉजिक है कि ये ब्लॉक को अगर मेरा उसका वेट नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कहां पर लगेगा, इधर ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, कभी भी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी हो ना तो मान लिया करो कि देयर इज नो फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग। अगर मेरा फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो ब्लॉक ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता, और फ्रिक्शन का काम क्या है, हमेशा रेजिस्टेंस करना। ब्लॉक के मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन होगा तो वो कहां लगेगा, उसके अपोज में लगेगा। कितना लगेगा, इतना लगेगा। ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अगर मेरा ये वाला फोर्स इस फ्रिक्शन पे भारी पड़ गया, मतलब ये वाला फोर्स अगर इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा निकल गया तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ब्लॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला फोर्स इस पे भारी नहीं पड़ा, मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इसने इसको रख लिया, होल्ड कर लिया। ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू है ना, या मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर वो वैल्यू इससे ज्यादा निकल गई तो हम ब्लॉक को रोक सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, दिस इज गिवन बाय स्टैटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा फोर्स का, बिकॉज देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, या डायरेक्टली इतना दिमाग है कि वर्टिकल अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड्स, है ना। तो आप इस लॉजिक से बोल सकते हैं कि मेरा नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू W cos 30 डिग्रीज। ओके, सो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, वेट है मेरे ब्लॉक का 50 किलो, तो 50 इंटू 9.81 which is the weight, है ना। So weight is मेरा 490.5, it has to be multiplied by cos 30। cos 30 क्या है देखो, cos of 30 is 0.866, so the normal reaction will come out to be equal to how much, to 490.5, 424.78 न्यूटन, इतना मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, 424.78। So the maximum value of the frictional force कितनी हो जाएगी बताइए, this will be equal to static coefficient, कितना दिया है मुझे, 0.6 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मल रिएक्शन इनटू 0.6 आ रहा है आपका 254.87 न्यूटन्स। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच कैन एक्ट ओवर हियर। अब हम इस W sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, W तो मुझे ऑलरेडी पता है कितना, यहां लिख लेते हैं चलो। सो W sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 490.5 मेरा W है। ठीक है, इंटू साइन 30 कितना होता है, 0.5 होता है, 0.5 कितना होगा वैल्यू देखो, 490.5 इंटू 0.5, 245.25। ठीक है, 245.25 न्यूटन्स। तो मेरा जो W sin 30 है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 245.25 न्यूटन्स है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 254.87 न्यूटन्स है। तो आप ही बताइए क्या मेरा ये वाला फोर्स इस पे भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मेरा ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। तो इज द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पूछा था, यस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली मोशन के अगेंस्ट लगेगा, है ना, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या मेरा मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इस मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि अगर मेरा पूरा का पूरा 254 न्यूटन ऐड कर गया तो अल्टीमेटली इधर 245 इधर 254, ब्लॉक तो ऊपर मूव करने लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स खुद ही से थोड़ा ना इतना क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितना इस ब्लॉक के मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो ब्लॉक क्योंकि 245 का लगा रहा है यहाँ पे 0.25 का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही क्रिएट होगा। ठीक है, जब तक हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे नहीं फ्रिक्शन फोर्स यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कितना, उतना ही जितना हमने लगाया यहाँ पे। स्टैटिक वाला याद करो, पिछले वाले वीडियो में हमने इस चीज को हॉरिजॉन्टली समझा था। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो पीछे पलट के देख लो प्लीज। ओके, प्लीज पिछले वाले वीडियो को अच्छे से मास्टर करिएगा, 2-3 बार देखिएगा, तभी आप इस वीडियो पे आगे बढ़िएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो समझ में आ चुका है तो प्लीज आगे बढ़ जाओ। बोर हो रहे होंगे, स्लो स्लो लग रहा है तो स्पीड अप करके 1.5x पे चले जाओ। मैं एक बार क्विक रिविजन करवा रहा हूँ इसका। क्या करना था, मुझे बताना था इक्विलिब्रियम है या नहीं, पहला। दूसरा, डायरेक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने इस ब्लॉक को रखा, जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को रखा मुझे समझ में आया कि यार ब्लॉक के फोर्सेस मेरे रिजॉल्व होंगे, तो हॉरिजॉन्टल ये फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके जाएगा, मतलब फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा।
हमने बना लिया। फिर ये मेरे वर्टिकल एक्सिस थे, ये मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस थे। सबसे पहला काम, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन स्पेसिफिकली इस एक्सिस के अलोंग, तो मैं इस एक्सिस को बोल देता हूँ वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा। सिंपल लॉजिक से मैं बोल सकता था कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। तो वही चीज की हमने, उससे हमें क्या मिला, ये मिला। दिस वाज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल गई। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कुड एक्ट, व्हिच इज म्यू एस इनटू एन। तो मैक्सिमम फोर्स इतना एक्ट कर रहा था, ब्लॉक का अपना वेट इतना फोर्स क्रिएट कर रहा था। ब्लॉक का अपना वेट जो है इस फोर्स पे भारी नहीं पड़ पाएगा, तो मोशन नहीं होगा, ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपोज करता हुआ इस डायरेक्शन में लगेगा आपके, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या पूरा पूरा फ्रिक्शन ऐड कर जाएगा, नहीं। जितना ब्लॉक ने खींचने की कोशिश की है, फ्रिक्शन भी उतना ही ऐड करेगा, उसकी वैल्यू होगी एक्जैक्टली इसके बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वैरायटी का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर प्ले करके सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, वैसे 90% चांस है कि बन जाएगा आप लोगों से। चलिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। आड़ा टेढ़ा बनाया थोड़ा। हम्म, चलिए अब इस ब्लॉक को यहाँ रख देते हैं और इस पे लगाते हैं हमारे फोर्सेस। ठीक है ना। सबसे पहला फोर्स कहाँ लगेगा, मेरा वेट लगेगा। कहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा उसका वेट। ठीक है, और हमें एक लॉजिक पता है, क्योंकि मेरा ब्लॉक एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो बहुत बेहतर ये रहेगा कि अगर मैं अपनी एक्सेस को भी उस इंक्लाइंड एक्सेस के अबाउट कर लूं। तो मुझे सारे फोर्सेस अगर इस एक्सेस के अलॉन्ग मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये एक्सिस कितना एंगल बना रही है, उतना ही जितना यहाँ बनेगा, है ना। यहाँ 40 डिग्री है, तो ये भी कितने पे रहेगा, 40 डिग्री पे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, अपने फोर्सेस को रिजोल्व करें। वेट मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा cos 40, इस डायरेक्शन में हो जाएगा sin 40। ठीक है, जैसे ही मैं अपने वेट को रिजोल्व कर लूं, मुझे क्या कर लेना चाहिए, उसको पिक्चर से हटा देना चाहिए, ताकि चीजें एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, है ना। ये क्या आया था, W cos 40 डिग्रीज, ये था मेरा W sin ऑफ 40 डिग्रीज। समझ में आया था ना, W था तो cos और sin आ गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। देखो, क्योंकि सरफेस नीचे की तरफ टच कर रहा है, तो यहां से क्रिएट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर दिया नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर। ब्लॉक जो है, अगर स्मूथ सरफेस पे लिखा रखा हो, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक को इधर मूव करने की कोशिश करने लगेगा। इसका मतलब अगर ये सरफेस में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता हो, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पर होगी, यहां पर होगी, है ना। मुझे चेक करना ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है नहीं, तो सिंपल लॉजिक है कि अगर ये वाला फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर जाता है ना, ये वाला फोर्स इस पे भारी पड़ जाता है, तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नहीं भारी पड़ पाया तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहला काम क्या है, ये बोल दो मेरा y एक्सिस है, y y डैश। ठीक है, इसको बोल दो मेरा x x डैश। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग देयर हैज टू बी नो मूवमेंट, तो हम एक स्टेप लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नहीं भी लिखे तो दिख रहा है यार, ये वाला ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इट हैज टू बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग व्हिच इज w cos ऑफ 40 डिग्रीज, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो यार फटाक से। W कितना है मेरे पास, मास है 60 kg का, तो 60 इंटू 9.81 इज W इंटू cos 40। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 450.89 न्यूटन। इतने न्यूटन का मेरा क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, डालो इसे डब्बे में। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये वाला फोर्स इस पे भारी पड़ा या नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालो। कौन सी वाली वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। So the maximum value of this frictional force will be static force into the normal reaction, static coefficient into normal reaction. Static coefficient है मेरा 0.3, normal reaction है मेरा 450.89। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 135.26। So the maximum value is coming out to be इतना न्यूटन्स। ओके, W sin 40 की वैल्यू जरा कैलकुलेट करो तो कितना इससे नीचे आ रहा है ये। W है मेरा 60 into 9.81 वेट। Now this weight has to be multiplied by sin 40, 378.34 न्यूटन्स। तो ये अपने आप को इस पर्टिकुलर फोर्स से नीचे खींच रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 135.26 न्यूटन्स। तो आप खुद बताइए,
फ्रिक्शन फोर्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं, और सही बताऊं तो मैं आप इससे थोड़ा सा सिमेट्री रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस इस डायरेक्शन में फोर्स दिखाना था, इधर दिखाओ इधर दिखाओ इधर दिखाओ, सब सेम है, ठीक है। चलो, तो ये वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू दिस वाला फोर्स, है ना, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इस वाले फोर्स को आसानी से ओवरकम कर देगा, ठीक है। तो क्या होने लगेगा, मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए, क्या मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है? जी नहीं, क्योंकि मेरा ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, उसका मोशन शुरू हो जाएगा, तो ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सेकंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स मेरा अपोजिट लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, क्योंकि इस वाले ने मोशन स्टार्ट कर दिया, तो मेरा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन है का कोएफिशिएंट है मेरा 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है मेरा 450.89। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, 450.89 divided by 0.2, sorry, multiplied by 0.2। तो 90.17 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ओवरऑल मेरा लगने वाला है ब्लॉक पे, ठीक है। अगेन हॉरिजॉन्टल वाले ब्लॉक में जो हमने केसेस देखे थे उसकी तरह ही है, सिमिलर, ठीक है। जैसे ही मेरा मोशन स्टार्ट हो जाता है तो स्टैटिक नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, चलिए, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस कैलकुलेशन सही है ना, 450.89 इंटू 0.3, सही है कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था। चलो, सो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको इस कैटेगरी को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट कैटेगरी। उसमें क्या करना है, देखो फोर्स लग गया, देख पा रहे हो आप किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल्स पे थोड़ी सी कमांड देखी, है ना, हॉरिजॉन्टल पे कमांड होने के बाद हमने वर्टिकल पे आ गए, वर्टिकल में देखने का तो वर्टिकल पे हम फोर्स भी लगाना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सीखते हो। ओके, चलो, वही चीज करनी है, डिटरमाइन इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बिफोर वी मूव टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, एक और चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप सीखो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है एंगल का, लेट मी जस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोड़ो, फिलहाल के लिए रहने देते हैं, बाद में उसे डिस्कस करेंगे, काफी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाता है वो। ओके, चलो, so let's just have a look at this particular variety of question. So determine if the block is in equilibrium, also find the magnitude and direction of the friction force acting on the block. Okay, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा FPD। ओके, चलिए, सो ये रहा मेरा ब्लॉक, ब्लॉक पे बना देंगे, ये रहा मेरा, सॉरी, इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पे रहेगा मेरा ब्लॉक। चलो, तो क्या करें, लगाओ फोर्स, ये लगेगा मेरा वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि मेरा ब्लॉक एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, तो बेहतर रहेगा अगर हम इसके अलोंग एक एक्सिस बना लें और सारे फोर्सेस उसी एक्सिस पे रिजॉल्व कर लें, तो काम अच्छे से हो जाता है, ठीक है। एक्सिस मेरा कितना एंगल बना रही होगी, उतना ही एंगल जितना यहाँ पे लग रहा है, 35 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ भी बनेगा 35 डिग्री। मेरा वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ये बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉस 35, ये बनेगा मेरा यहाँ पर W sin 35, ठीक है। फोर्स स्पेसिफाई कर देते हैं, W cos 35, W sin 35, ठीक है। नाउ वंस यू आर डन रिजॉल्विंग द फोर्स, है ना, अब हम क्या करेंगे, उस फोर्स को हटा देंगे। देखो, रिजॉल्व करने का मीनिंग आपको आई होप पता होगा कि उस एक फोर्स की जगह पे उस एक फोर्स को हम दो अलग अलग फोर्सेस से रिप्लेस कर रहे हैं, यही मीनिंग होता है रिजॉल्व करने का। तो ऑलरेडी हम इसको रिप्लेस कर चुके हैं, तो उस पुराने फोर्स को हटा देना चाहिए। ओके, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं, सरफेस पे यहाँ पे पुश हो रहा है, इस तरीके से हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या क्रिएट होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, साथ ही साथ मैं एक 400 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, मैं चाहूं तो 400 न्यूटन को ऐसे दिखा दूं या फिर 400 न्यूटन को यहां दिखा दूं, जैसे मैंने बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी कि इस एक्सिस के अलॉन्ग दिखना चाहिए। वो 400 न्यूटन ऐसे लगता हुआ दिखाओ, आप ऊपर की तरफ दिखाओ, यहां दिखाओ, कहीं पे भी दिखाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। बट अच्छा क्या होता है कि आप उसे अगर अपने एक्सेस के अलॉन्ग प्रॉपरली दिखाएं तो फिर देखने में थोड़ा फिगर ठीक लगता है। तो ये है हमारा फोर्स जो ऐड कर रहा है इसके अलॉन्ग, विच इज 400 न्यूटन का फोर्स। ओके, चलिए, सो ब्लॉक का एवरीडी बन चुका है, वेट हमने रिजॉल्व कर लिया है, नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा था और साथ ही साथ 400 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा था। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है क्या।
देखो W sin 35 नीचे लग रहा है, 400 ऊपर लग रहा है, तो पहले ये चेक करो कि ब्लॉक का मोशन कहां हो सकता है। ओवरऑल 400 न्यूटन इस वाले पे भारी पड़ रहा है, ये वाला 400 न्यूटन में भारी पड़ रहा है, क्योंकि तभी हम आगे चीजें कर पाएंगे। अभी फ्रिक्शन हमने पिक्चर में लाया नहीं है, बिना फ्रिक्शन के पहले हमेशा चेक करना है। तो 400 से हम ऊपर खींच रहे हैं, W sin 35 से ब्लॉक का वेट नीचे खींच रहा है। इसकी वैल्यू जरा चेक करो कितनी है। W कितना होगा, मास मेरा 50 kg है, तो W क्या होगा, 50 इंटू 9.81। W आ गया मेरा 490.5 इंटू साइन 35 281.33। तो W sin 35 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है 281.33 न्यूटन्स। तो ये इतना है नीचे और ये 400 ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है 400 मेरा भारी पड़ जाएगा इस वाले फोर्स पे। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना रहे तो 400 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को खींचता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगेगा। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे फ्रिक्शन, तो बिना फ्रिक्शन के ब्लॉक ऊपर जा रहा था, मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकेगा। रोकेगा मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच आवर फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग। अब हमें क्या करना है, अगर मेरे इस वाले फोर्स ने इन दोनों को टोटली ओवरकम कर दिया तो मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये वाला फोर्स इन दोनों पे टोटली भारी नहीं पड़ पाया है ना, 400 न्यूटन की वैल्यू अगर मान लो इन दोनों के एडिशन से कम रह गई, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्लॉक मेरा रेस्ट पे रहेगा उस केस में। ठीक है, चलिए क्या करें भाई, चेक करना है मुझे कि एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसके बाद ही काम होगा। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इस एक्सिस के अलोंग, ये मेरा वाई एक्सिस है, मेरा एक्स एक्सिस, इसके अलोंग मेरा कोई मूवमेंट नहीं होना है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो सिंपली आप बोल सकते हो, ये तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू W cos 35। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखो cos ऑफ 35 इंटू 50 kg का ब्लॉक है इंटू 9.81। ठीक है, सो ये आ रही है वैल्यू मेरे पास 401.79 न्यूटन्स। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि m इंटू जी इंटू कॉस 35। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन मेरा आ चुका है। ओके, अब हमें देखना है कि ये फोर्स इस वाले को ओवरकम कर पाएगा कि नहीं। इसमें फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू चेक करनी है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, निकाल लेते हैं चलो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू स्टैटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक कोएफिशिएंट कितना है, 0.3। सो 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 401.79। तो मेरी वैल्यू आ रही है 120.53 न्यूटन्स की। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आया कि 281.3 का इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 120.5। ठीक है, तो मैं इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन देखूं तो फोर्स मेरा कितना लग रहा है, ओवरऑल इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इन दोनों का एडिशन है ना, तो मैं एक अलग से बना रहा हूं, इसे बना के एडिशन कितना होगा, 281.33 प्लस इतना 281 पॉइंट आ रहा है वैल्यू 401.86। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो इन दोनों ने मिलकर 401 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर दिया और इधर तो सिर्फ और सिर्फ 400 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो रहा था। तो क्या ये इन दोनों पे भारी पड़ पाया, नहीं पड़ पाया, इन दोनों ने इस पे भारी कर दिया। मतलब क्या होगा, सिंपल लॉजिक है कि ब्लॉक मेरा ऊपर की तरफ 400 न्यूटन की अकेले की हेल्प से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, यस डेफिनेटली है। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्या वो 120 न्यूटन की होगी, नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ी ना होगा 120 न्यूटन का। 120 न्यूटन तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू था। ठीक है, ये तो वो वैल्यू था जो हमें ओवरकम करने में हेल्प करता था। ठीक है, तो असल में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, असल में क्योंकि 400 न्यूटन पूरी तरह से इधर लग रहा है, तो इन दोनों को मिलकर 400 न्यूटन लगाना है, तभी ब्लॉक मेरा रेस्ट करेगा। समझ में आया, ठीक है, तो ये 281.33। ठीक है, 0.33 प्लस फ्रिक्शन फोर्स लगता और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 400 न्यूटन को अपोज कर लेते हैं। यही लॉजिक है। मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, 400 माइनस 281.33। देखो यही होता आया है, आप इसे कुछ नया मत समझिए कि नया फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, लॉजिक है, बस लॉजिक है। क्योंकि मेरा ओवरऑल ये दोनों को मिला के फोर्स कितना आ रहा है, 400 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये 400 इन दोनों को ओवरकम नहीं कर पाया। समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो समझ चुके हैं प्लीज आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि फ्रिक्शन एक्चुअल में कितना ऐड कर रहा होगा। फ्रिक्शन एक्चुअल में अगर पूरा 120 ऐड कर जाता तो नीचे मूवमेंट होने लगता ना, ये तो क्योंकि यहाँ तो 401 है, यहाँ 400 है, फ्रिक्शन अकेला थोड़ा मूवमेंट करा सकता है कभी, समझो इस बात को। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये 400 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है
और इस 400 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन का पूरा मैक्सिमम नहीं लगेगा, कुछ अमाउंट लगेगा। कितना अमाउंट लगेगा? तो 281 प्लस उस फ्रिक्शन ने मिलकर 400 को बैलेंस किया होगा। 281 प्लस फ्रिक्शन ने मिलकर 400 को बैलेंस किया होगा, तो फ्रिक्शन कितना होगा? 400 माइनस 281.33। ठीक है, मैं एक पुराना वाला भी आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन, उसको देख के आप आसानी से इसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस, समझिएगा, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, देखो इसके पहले भी जब हम क्वेश्चन देख रहे थे ना यहाँ पे इंक्लाइंड वाले, हाँ इनफैक्ट इसी में देख सकते हो आप, यहाँ पे जब ये वाला केस आया था ना, इस वाले ब्लॉक का जब केस सॉल्व कर रहे थे, तो इस वाले ब्लॉक के केस को वापस से रिव्यू करके देखो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है किसमें, इस वाले क्वेश्चन को समझने में जो हमने अभी भी किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का यहाँ वाले पार्ट को समझने में थोड़ा भी डाउट आ रहा होगा, तो आप प्लीज इस वाले क्वेश्चन को पीछे वाले को रिव्यू करके देखिएगा। ओके, चलिए, आई होप चीजें समझ में आई हैं आपको, है ना। ये लास्ट मोमेंट पे सबको दिक्कत होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ पर है, और एक वेराइटी, ठीक मतलब वेराइटी वही है और एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्या करिए, पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, सो क्या करें, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक का बना लेते हैं एफपीडी। ओके, ये रहा। और कितने क्वेश्चन है करने के हमारे? हाँ कुछ, अरे वाह, काफी क्वेश्चन अभी तो करने के। वीडियो काफी लंबी होगी तो पॉसिबल है मैं ऐसे दो पार्ट में बना दूं। ठीक है, चलिए, यहाँ देखिए अलग अलग फोर्सेस जो ऐड कर रहे हैं। हम्म, सबसे पहले लगेगा ब्लॉक पे मेरा वेट। ठीक है, और अच्छा बेहतर रहेगा कि ब्लॉक अगर मेरा इंक्लाइंड है तो मैं से क्या करूं, अपने इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लूं अच्छी तरह से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा मेरा एंगल जो कि मुझे 40 डिग्रीज का गिवन है, वेट मेरा यहाँ लगेगा, ये एंगल भी कितना होगा मेरा 40 डिग्रीज का। तो इस डायरेक्शन में मेरा एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का, विच इज माई कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहाँ पर आएगा मेरा साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, W cos 40 डिग्रीज यहाँ पे, W sin 40 डिग्रीज यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, सिंपल है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स था जिसे हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं वेट को, उसे हटा दो। ओके, इसकी वजह से यहाँ क्रिएट होगा एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर की तरफ। ठीक है, ये लीजिए, ये क्रिएट कर दिया हमने नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो हमने ऑलरेडी डाल दी है, साथ ही साथ एक 150 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लग रहा है। चलो इसे भी लगा देते हैं। कहाँ लगाएं? ऊपर की तरफ लग रहा है, जैसे मैंने कहा था, इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। इधर लगाओगे तो थोड़ा सा देखने में सही दिखेगा। 150 न्यूटन यहाँ लग गया। क्या हो रहा है देखो, एक ब्लॉक रखा है जिसमें 150 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, W sin 40 नीचे की तरफ लग रहा है। अभी पहले तो मान के चलो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बिना फ्रिक्शन के देखो ब्लॉक अपने आप ऊपर चला जाता है, ब्लॉक अपने आप नीचे जाता है, चेक कर लेते हैं। तो W sin 40 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो जरा, W मेरा 80 kg का है, तो 80 इंटू 9.81 mg इंटू साइन ऑफ 40। सो mg साइन 40 कितना आ रहा है? 504 है, तो काफी बड़ा आ गया, 504.4 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी, जरा देख लें एक बार। m इंटू जी इज, ठीक है, तो साइन 40 इज, ठीक है, करेक्ट है। तो देखो ये W साइन थीटा 500 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा है, और यहाँ तो सिर्फ 150 न्यूटन का फोर्स है ऊपर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये इसको पूरे ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच लेगा। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन आ गया तो उस ब्लॉक को नीचे जाने से रोकेगा। रोकेगा मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही क्या करो, ओके, कि अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है तो पहले बिना फ्रिक्शन के देखो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस वर्टिकल डायरेक्शन में या मेरे वाई एक्सिस के अलोंग, इसे वाई एक्सिस बोल लो, वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से मुझे मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू W cos of 40 degrees. So what is the value of normal reaction? Let me just calculate W 80 into 9.81 into cos 40, right? सो आ रहा है आपका 601.19 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके,
चलिए, नाउ वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, हमें क्या करना चाहिए आगे? देखो, देखना है कि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको रोक पाया या नहीं, है ना, या फिर ये वाला फोर्स जो है इन दोनों फोर्सेस के टोटल को रोक पाया या नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी चाहिए, है ना, विच इज नथिंग बट स्टैटिक इनटू एन। सो स्टैटिक कोएफिशिएंट इज 0.3 इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज 601.19। सो ये वैल्यू आ रही है 180.35 न्यूटन्स। ठीक है, मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? इतना है 180.35। इसका ऑलरेडी 150 है। इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो टोटल करके मुझे समझ में आएगा कि कितना फोर्स है जो राइट साइड में इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा वैल्यू? देखो जरा इन दोनों का एडिशन, प्लस 150, ये आया टोटल 330। ओके, तो देखो 330 एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं 0.35। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों ने मिलके, मतलब ऐसा है कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा था 150 आपका राइट साइड में, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इतनी है। मैक्सिमम वैल्यू भी अगर फ्रिक्शन की लगती है तो दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस करेंगे फोर्स? 330.35 न्यूटन्स का। और मेरा नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 504 न्यूटन्स का। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फोर्स जो है ये डोमिनेट कर जाएगा इस पे, तो ब्लॉक का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक मेरा मूव करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, बिकॉज ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो वेट है उसको फ्रिक्शन और ये दोनों मिलकर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक कहां मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इज द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम? नो, द ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स? डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स तो फिक्स है, इधर की तरफ रहेगा। क्या मेरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इतनी रहेगी? नहीं नहीं, ये थोड़ी रहेगी। अब तो मेरा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। मेरा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब मेरा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी? काइनेटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास? 0.2 गिवन है। ठीक है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? इतना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जरा, 601.19 into 0.2. So the frictional force that will actually act will be of 120.23 newtons. Okay. हॉरिजॉन्टल वाले ब्लॉक को लेके हमने इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन किया था। वही सेम लॉजिक वर्टिकल वाले इंक्लाइंड वाले ब्लॉक में भी लगता है। ठीक है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया है? प्लीज वीडियोस को ध्यान से देखिए और इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर बार जब भी दो क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन में वो करा रहा हूं जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ओवरकम नहीं हो पाता है फोर्स। और एक क्वेश्चन हमेशा वो करा रहा हूं जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। वही चीज मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में कराई थी, वही चीज यहाँ भी कराई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा आया था मैंने। ठीक है, ये पूरा 400 ऊपर आ रहा था, नीचे 401 आ रहा था, तो 400 अकेला पूरे 401 को ओवरकम नहीं कर पाया था। पलट के देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 150 ऊपर है, 504 नीचे है, और फ्रिक्शन लगने के बाद में भी 504 जो है वो डोमिनेट कर गया इन पे, मतलब ओवरऑल मूवमेंट में मोशन कॉज हो जाएगा। कॉज हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे कॉज नहीं हो रहा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना क्रिएट होता है? उतना ही जितना जरूरत है। ठीक है, पूरा पूरा मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं डालते हम यहाँ पे। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग, काफी कुछ चीजें आपको इसमें समझ में आ चुकी होंगी। इनकेस थोड़ा भी कुछ रह जा रहा है तो डोंट वरी, जब लाइव क्लासेस होंगे तो आप उसमें आइएगा, सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होंगे आपके। ठीक है, ऑल्सो मैं पीडीएफ एक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। सो प्लीज 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 लेट्स जस्ट मूव अहेड।